Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum, dear students of class 3. Class 3, I hope you all will be fine. This is our social studies class. We are going to take a proper start of this class. Are you listening to me? Are you listening? Okay. I want your full attention towards the lecture. ठीक है, आपने क्या करना है? Fully attentively, फुल अटेंशन के साथ आपने लेक्चर को अटेंड करना है. ठीक है, पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे सोशल स्टडीज के, उसमें हमने पढ़ा था रोड सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी एंड होम सेफ्टी के बारे में. ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछला लेक्चर आप सबको याद होगा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किचन सेफ्टी, और जो हमने पिछले लेक्चर में होम सेफ्टी के बारे में पढ़ा था. तो today's topic is the remaining part of the previous lecture. ठीक है, आज का जो किचन सेफ्टी टॉपिक है ये पिछले लेक्चर का पार्ट है जो कि उस दिन ना हो सका. ठीक है, टाइम शॉर्टेज की वजह से. तो आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं होम सेफ्टी का, which is the kitchen safety. तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था कि स्कूल में किस तरह आपने सेफ रहना है, अपने आप का तहफ्फुज आपने किस तरह करना है, किस तरह अपने आप को डेंजरस और हार्मफुल चीजों से बचाना है. और इसी तरह हमने रोड सेफ्टी के बारे में भी पढ़ा था कि जब आप रोड स्पेशली बिजी रोड्स वो कर रहे हो, ठीक है, क्रॉस कर रहे हो, तो आपने इधर उधर जरूर देखना है. ठीक है, या आपने पेवमेंट्स यूज करना है या फुटपाथ, इस तरह की चीजें यूज करनी है आपने. तो वो रोड सेफ्टी के बारे में इंस्ट्रक्शंस थी डिफरेंट. आज हम किचन सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि किचन में आपने इस तरह ऐसा क्या करना है ताकि आप महफूज रह सके, सेफ रह सके. ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक का पहला पॉइंट क्या है कि इन द किचन डोंट स्विच ऑन द गैस ऑन योर ओन. जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, गैस को खुद से नहीं लगाना. ठीक है, जब आपको गैस के बारे में लगाने के बारे में पता या चूल्हा लगाने के बारे में सही से पता ना हो तो आपने उसके करीब जाना भी नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट किचन सेफ्टी कि आपने क्या करना है, आपने गैस या चूल्हे वगैरह को खुद से नहीं लगाना है या आपको खुद से नहीं लगाना. ठीक है, फिर डोंट प्ले विथ मैच स्टिक्स. अब जब मैच स्टिक्स होते हैं, ठीक है, माचिस, तो उसको भी आपने करीब नहीं जाना, उसके करीब आपने जाना नहीं है, क्योंकि जब आप उसको हाथ में लेंगे और आपको उसके लगाने का पता नहीं है तो वो मतलब एब्रप्टली सडनली वो जल सकता है, लग सकता है और आपको वो जला सकता है. तो ये भी हार्मफुल है, आपके लिए डेंजरस है. ठीक है, अच्छा, हम किचन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि किचन में आपने किस तरह सेफ रहना है. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, रोड सेफ्टी में पढ़ा था कि रोड पे किस तरह आपने चलना है, फिर स्कूल में आपने किस तरह मतलब रूल्स को किस तरह फॉलो करने हैं, फिर होम सेफ्टी के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा होम सेफ्टी का एक वो है पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, एक अधूरा पार्ट है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो किचन सेफ्टी में आपने क्या करना है, किचन सेफ्टी मतलब कि किचन में आपने किस तरह अपने आप की तहफ्फुज करनी है. तो पहला पॉइंट क्या है कि किचन में आपने जो गैस है या चूल्हा लगाना है आपने, तो आपने खुद नहीं लगाना, आपने या तो एल्डर्स को बताना है, ठीक है, कि आ जाए और ये काम कर दे. फिर दूसरा पॉइंट इसका है कि मैच स्टिक्स आपने खुद नहीं हाथ में नहीं लेनी या उसके साथ आपने खेलना नहीं है. आपने पास बच्चों को देखा भी होगा कि वो मैच स्टिक्स के साथ मैच बॉक्स को लेते हैं और जिसके अंदर मैच स्टिक्स होते हैं उसके साथ वो खेलते हैं, वो बार बार उसको लगाते हैं. तो क्या होता है इससे कि वो अपने हाथ या बॉडी का कोई और हिस्सा वो जला सकते हैं. ठीक है, तो आपने ये नहीं करना. यू मे बर्न यूर सेल्फ. जब आप इसके साथ मैच स्टिक्स के साथ खेलेंगे तो वो आपको जला सकेंगी, जलाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किचन सेफ्टी के बारे में कि डोंट प्ले विद द किचन नाइफ्स, यू मे कट योर सेल्फ.
अब जब आप किचन में काम कर रहे हैं या किचन जाते हैं तो किचन में क्या होते हैं, डिफरेंट टूल्स होती है, कटिंग टूल्स भी होती है, ठीक है, मुख्तलिफ वहां पड़ी होती है। तो आपने नाइफ जो चाकू वगैरह होते हैं तो उसको अपने हाथ नहीं लगाना या आपने उसको हाथ में नहीं लेना है। क्यों हाथ में, या उसके साथ खेलना नहीं है, ठीक है। बाज बच्चे होते हैं जो कि नाइफ वगैरह के साथ खेलते हैं तो उसकी वजह से उनके हाथ कट जाते हैं। तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, किचन में, ताकि अपने आप को बचा सके। नेक्स्ट हमारा है फायर। जब किचन में फायर लग जाती है तो उसमें क्या होता है, डोंट लीव द किचन विथ पॉट्स एंड पैन्स कुकिंग ऑन द स्टोव। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि चूल्हे पे, जो किचन में चूल्हा पड़ा होता है, ठीक है, चूल्हे पे आपने क्या करना है, उस पे आपने पॉट्स नहीं, ऐसे नहीं छोड़ने कि बस आप वो उस पे छोड़ दे और आप बाहर चले जाए कोई और काम करने के लिए, ठीक है। तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। स्टोव का मतलब इधर है चूल्हा, ठीक है, कि चूल्हे पे आपने पॉट्स या बर्तन नहीं रखने। मेक श्योर टू टर्न ऑफ बर्नर्स एज सुन एज यू टेक द पॉट ऑफ। फिर जब आप चूल्हे से बर्तन हटा रहे हो तो उसके बाद आपने जरूरी काम क्या करना है कि उसके बाद आपने फौरन बर्तन को हटाने के बाद आपने चूल्हे को बंद रखना है, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब जरा समझ ले कि मेक श्योर टू टर्न ऑफ बर्नर्स एज सुन एज यू टेक द पॉट ऑफ। तो आपने चूल्हे को सडनली या इमीडिएटली बंद करना है जब आप बर्तन इससे हटा रहे हैं, ठीक है। जब आप ये चीजें इस पे छोड़ते हैं बर्तन तो इससे आग लग सकती है। किचन फायर प्रिवेंशन में क्या है कि आग को आपने किस तरह बुझाना है या किस तरह रोकना है। कीप फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द स्टोव। अब फ्लेमेबल चीजें जो होती है, फ्लेमेबल वो चीजें होती है जो कि जल्दी आग पकड़ सकती है, पकड़ लेती है, ठीक है। वो चीजें, वो नाजुक चीजें जो कि जल्दी आग पकड़ लेती है, तो फ्लेमेबल चीजें आपने चूल्हे से दूर रखना है। दिस इंक्लूड्स टॉवल्स, बोथ क्लॉथ एंड पेपर। इसमें फिर फ्लेमेबल चीजें में क्या क्या आती है, इसमें आती है टॉवल्स, जो तौलिया होता है। तौलिया भी अगर आप आग के नजदीक रखते तो वो फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है, वो जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है। फूड पैकेजिंग, अब जो डब्बों में खुराक बंद होती है, ठीक है, पैक खुराक जो होती है, बाज़ वो पैक चीजें इस तरह या कागज की बनी होती है तो वो नाजुक होती है, पतली होती है, तो उससे भी आग लग सकती है। और एनीथिंग एल्स दैट माइट कैच ऑन फायर, या फूड पैकेजिंग या टॉवल्स के अलावा दूसरी ऐसी चीजें जो कि जल्दी आग पकड़ लेती है, तो आप ये सारी चीजें फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स में आती है। और इन्हीं चीजों को आपने क्या करना है, चूल्हे से दूर रखना है, मतलब चूल्हे का मतलब आग से आपने दूर रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अबाउट किचन सेफ्टी, स्लिप एंड फॉल। फिर आपने देखा भी होगा कि क्या होता है। अच्छा, ये किचन फायर प्रिवेंशन में पिक्चर्स में जरा देख ले, इसमें जो गैजेट है वो आग पकड़ चुकी है, ठीक है, गैजेट की तरफ देख ले जरा, वो आग पकड़ चुकी है, तो फायर को आपने प्रिवेंट करना है किचन में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्लिप एंड फॉल। स्लिप एंड फॉल का मतलब है कि जब किचन में कोई गिर जाए या स्लिप कर जाए, ठीक है। वाटर की वजह से जब आप पानी इस तरह गिरा देते हो जमीन पर किचन में, तो उस पे भी कोई फिसल सकता है और वो नीचे जमीन पर गिर सकता है। तो जब वो नीचे जमीन पर गिर सकता है तो उस बंदे को इंजरीज आ सकती है। और ग्रीस ऑन द फ्लोर कैन कॉज स्लिप एंड फॉल, या किचन के अंदर फर्श पर आप लोगों ने तेल वगैरह या ग्रीस गिराया हो तो उस पे भी जब कोई कदम रखता है तो वो गिर पड़ता है जमीन पे, जो कि उसको हार्म काज कर देती है। तो स्लिप एंड फॉल में ये चीजें आती है। फिर तो उसके साथ आपने क्या करना है स्लिप एंड फॉल में कि वाटर या कोई इस तरह की ऑयली चीज आपने जमीन पर गिराना नहीं है, क्योंकि इस पर आप जब चलेंगे तो गिर जाएंगे। फिर प्रिवेंटिंग किचन कट्स।
अब जब किचन में आपको नाइफ्स या कटिंग टूल्स की वजह से कट लगती है तो उसको आपने किस तरह प्रिवेंट करना है, मतलब आपने अपने आप को जख्मी होने से किस तरह बचाना है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि कीप नाइफ्स शार्प, स्टोर नाइफ्स प्रॉपर्ली, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, वॉश नाइफ सेपरेटली। अच्छा, इन सारी पॉइंट्स का मतलब ये है कि किचन में आपने जो कटिंग टूल्स होती है, नाइफ्स वगैरह, तो उसको आपने प्रॉपरली स्टोर करना है, सही जगह पे आपने उसको स्टोर करना है। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, अब जब कोई नाइफ चाकू ऊपर से गिरने वाली है तो उसको आपने नीचे पकड़ना नहीं है, जब आप इसको पकड़ेंगे तो वो जाहिर बात है आपके हाथों को लगेगी। वॉश नाइफ सेपरेटली, अब अगर आप वो नाइफ्स को, मतलब डिफरेंट नाइफ्स है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा चाकू है, आप वो किचन में धो रहे हैं तो उसको काइंडली आपने सेपरेटली धोना है, ठीक है। सेपरेटली मतलब कि अलग अलग धोना है, पहले एक को धो ले, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। जब आप सेपरेटली धोएंगे तो इससे आपको आपकी जो कट्स है, फिंगर कट्स या बॉडी कट्स, वो प्रिवेंट होगी। स्वीप अप ब्रोकन ग्लासेस, अब जब कोई ग्लास शीशे का गिर जाए जमीन पर तो वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको स्वीप करें टाइम, ठीक है। मतलब उसको आपने देखा भी होगा जब ग्लास टूट जाता है जमीन पे तो हम उसको झाड़ू से या किसी और चीज, कपड़े वगैरह से हटा देते हैं, तो इससे भी जो बॉडी की कटिंग है वो प्रिवेंट हो रही है। use wet paper or towel to pick up broken pieces instead bare hands, जब आप ब्रोकन ग्लास को उठा रहे हैं तो आपने क्या यूज करना है, ऐसे बेयर, मतलब ऐसे हाथों से उठाना नहीं है, आपके हाथ पे आपने कुछ रखना है, या कपड़ा रखना है या टॉवल रखना है, फिर उसी टॉवल या कपड़े की मदद से आपने ब्रोकन चीजों को उठाना है। फिर किचन सेफ्टी टिप 1 में क्या है, किचन सेफ्टी टिप 1 में है कि कीप योर किचन क्लीन, किचन का आपने ख्याल रखना है, उसकी सफाई करनी है। दिस विल प्रिवेंट किचन इंजरीज, ये आपको इंजरीज से बचाएगी। एंड गिव यू द स्पेस टू वर्क व्हेन नीडेड, और जब काम की जरूरत होगी इतना स्पेस होगा सफाई की वजह से कि फिर आप इजीली किचन में काम कर सकेंगे। जब किचन की सफाई नहीं होगी, चीजें इधर उधर पड़ी होगी गंदी चीजें, तो फिर आप इसमें काम नहीं कर सकती क्योंकि स्पेस नहीं होता, ठीक है। फिर उसमें जमीन पर कदम रखना भी मुश्किल हो जाता है। किचन सेफ्टी 2 में देख ले जरा, स्टोर डेंजरस ऑब्जेक्ट्स इन अ सेफ लोकेशन, जो डेंजरस चीजें होती है, वही चाकू की अगर आप एग्जांपल ले लें, पिक्चर में देख ले कि चाकू की पिक्चर है, तो उसको आपने वो करना है, सेफ महफूज जगह पे आपने रखना है, लोकेशन जगह, और सेफ महफूज जगह पे आपने जो हार्मफुल चीजें होती है वो सही जगह पे रखिए। इफ यू हैव चिल्ड्रन इन द होम, अगर आपके घर में बच्चे हैं, you need to designate a safe area for dangerous kitchen items, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर बच्चों की पहुंच से आपने जो हार्मफुल चीजें हैं वो दूर रखनी है, ठीक है, महफूज जगह पे रखनी है। तो आई होप यू हैव गॉट द टॉपिक वेल, हैव यू गॉट द टॉपिक? if you have any question you can ask। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि सेफ्टी की डेफिनेशन हमने स्टार्ट क्लास में पढ़ी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर डिफरेंट सेफ्टीज के, स्कूल में सेफ्टी क्या होती है, रोड सेफ्टी भी हमने पढ़ा है, होम सेफ्टी, आज हमने किचन सेफ्टी के बारे में पढ़ा। तो अभी बारी है क्वेश्चंस करने की, तो इसमें 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखना चाहते हैं तो दैट इज वेल एनफ, अगर आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ जरा देख लें कि व्हाट डज हॉट ऑयल काज, हॉट ऑयल जो होता है गरम तेल वगैरह, वो क्या, मतलब उसकी वजह से क्या होता है, तो इसका आंसर है कि हॉट ऑयल काजेस बैड बर्न्स, जब आप हॉट ऑयल को हाथ लगाएंगे गरम तेल को तो आपको पता होगा कि फिर क्या होता है, बैड बर्न्स होता है, ठीक है।
मतलब जलना होता है, हमें जला देती है बहुत बुरी तरह से, ठीक है, बैड बर्न्स। क्वेश्चन सेकंड में देख ले कि हाउ कैन इलेक्ट्रिक वायर्स बी डेंजरस। होम सेफ्टी में हमने इलेक्ट्रिक वायर्स की बात की थी कि जो बिजली की तार होते हैं वो किस तरह डेंजरस होते हैं। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक वायर्स हैव करंट व्हिच काज डेथ। इलेक्ट्रिक बिजली की तारों में बिजली होती है, करंट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब आप उसको आप बगैर चप्पल के उसको हाथ लगाए, ठीक है, या बेयर हैंड्स के होते हुए आप हाथ लगा ले तो उसमें तो करंट होती है, तो वो डेथ विकास, या तो इलेक्ट्रिक शॉक देता है इंसान को, या वो डेथ काज, अगर सीवियर शॉक है तो फिर वो डेथ काज कर देती है। क्वेश्चन 3 में व्हाट शुड वी यूज व्हेन वी क्रॉस अ बिजी रोड। अगर आप बिजी रोड, ये भी हमने पढ़ा था रोड सेफ्टी में कि जब आप बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो आपने क्या यूज करना है, आपको क्या यूज करना चाहिए। तो आंसर में है कि वी शुड यूज पेवमेंट व्हाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड। जब आप बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो आपने पेवमेंट या फुटपाथ को यूज करना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन में कि हाउ कैन वी क्रॉस अ बिजी रोड केयरफुली। अब बिजी रोड को आपने, इससे पिछले क्वेश्चन में था कि क्या यूज करना चाहिए, अब लास्ट में है कि केयरफुली हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो वी कैन क्रॉस अ बिजी रोड बाय लुकिंग बोथ द साइड्स ऑफ द रोड। जब आप बिजी रोड को क्रॉस करने वाले हैं तो आपने रोड के दोनों साइड्स को देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स है। अब आपने खुद ये करना है, आपने मुझे बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, क्योंकि लेसन तो हम पढ़ चुके हैं और आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। करना है तो फर्स्ट की तरफ जरा देख ली, फर्स्ट पॉइंट की तरफ, पीपल कैन नॉट बी हर्ट बाय फायर। अब आपको क्या लगता है कि फायर आपको हर्ट नहीं कर सकती। जब आप फायर को हाथ लगाएंगे तो वो आपको हार्म देती है, ठीक है, मतलब आपको नुकसान देती है। तो क्वेश्चन में क्या है कि कैन नॉट, हमें नहीं दे सकता, तो ये तो फॉल्स है ना, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि हमें देता है, जब हम फायर के नजदीक जाते हैं तो वो हमें नुकसान देता है, तो ये फॉल्स है। सेकंड है कि वी शुड रन व्हेन वी क्रॉस अ रोड। अभी हमने बात की इस पे क्वेश्चन आंसर में कि जब हम बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, और इधर है क्वेश्चन में कि वी शुड रन, जब आप बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको दौड़ना चाहिए, तो आपको बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए, तो इस वजह से ये फॉल्स बनता है, ठीक है, गलत है ये। फिर बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स आर डेंजरस, जो इलेक्ट्रिक वायर्स की भी हमने बात की है, ठीक है, 2-3 दफा, तो बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स डेंजरस होते हैं, तो ये भी सही है क्योंकि उसमें करंट होता है। फिर हॉट ऑयल कैन काज बैड बर्न्स, इसकी भी हमने बात की, ये भी ट्रू है कि जब आप हॉट ऑयल को, गरम तेल को हाथ लगाएंगे तो वो बैड बर्न्स काज करता है, यानी इंसान को जला देता है बहुत बुरी तरह, ठीक है। फिर लास्ट है कि पुशिंग ईच अदर इज अ गुड हैबिट, ये हमने स्कूल सेफ्टी में कहा था, होम सेफ्टी में भी ये है कि एक दूसरे को धक्के देना अच्छी आदत है, तो ये फॉल्स है, एक दूसरे को धक्के देना अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। सारा लेसन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, ट्रू फॉल्स भी हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने होमवर्क लेना है, ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि लर्न किचन सेफ्टी। जो आज हमने जो टॉपिक पढ़ लिया किचन सेफ्टी के बारे में, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, जो किचन सेफ्टी होती है, प्रिवेंशन और सारी पॉइंट्स जो आज हमने पढ़े, और डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और जो आज हमने 4 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ ली उसका भी आपने रिटन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये आज के लिए होमवर्क है, आज के लिए बस इतना ही काफी है, हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया।